हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी चौधरी ऑनलाइन स्टडी। आज हम क्लास 10 का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके कुछ कंसेप्ट की रिवीजन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी कंप्लीट कर लिया था। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी की शॉर्टली रिवीजन करेंगे। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे हम वेलोसिटी वगैरह ऐसी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो हमें आगे के कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या, अगर इजी वे में समझे, द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव्स होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसकी जो स्पीड रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ये हम सबको पता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth। इसका मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है कि एक जगह पे ठहरा हुआ है, तो उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बट जैसे ही वो मूव करेगा, एक्सिलरेट होगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ड्यू टू एक्सिलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। अब इसकी ये हमें शॉर्टली देखना था आगे के कंसेप्ट समझने के लिए। सो नेक्स्ट हमारा concept है that is gravitational potential energy। what is mean by gravitational potential energy? that is the energy stored in an object because of its position, a state is called potential energy। मतलब सिंपल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी उसकी पोजीशन के वजह से या स्टेट की वजह से स्टोर्ड की गई है, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम एक अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। उसका जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे कोई चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सरफेस पे कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो सरफेस से ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है, मतलब हाइट के साथ वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हाइट के साथ एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन R प्लस H, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला में माइनस लिया है, वो माइनस क्यों लिया ये हमें समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे जो हमारा जी होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है स्मॉल जी, वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जी जो है वो क्या होता है, मतलब ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है हायर हाइट के साथ, इसलिए जो डिक्रीज होता है वो फिर हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। इसलिए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, हमने अभी देखा कि एनर्जी इंक्रीजेस एट ग्रेटर हाइट, ठीक है, वो हाइट के साथ ग्रेटर होती जाएगी, बट एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। पहले तो वो इंक्रीज होगी, लेकिन बाद में एक लेवल के बाद, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला में क्या लिया है, माइनस लिया है। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देन एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम एक अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स रहता है। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ having an initial velocity equal to the escape velocity, escape the gravitational force of the earth, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन देखी, बट अब हमें समझना है कि
एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर एस्केप का मीनिंग देख ले, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, छुटकारा पाना। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। समझो कि हमने अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दैट इज हम बॉल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉल है हमने इसको ऊपर फेंका, ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड जो है, ठीक है, एक वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी वेलोसिटी जो है टोटली जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी एक कंडीशन में क्या हो गई, टोटली जीरो हो गई। फिर क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट है उसके वजह से वो बॉल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो फिर से अर्थ की तरफ रिटर्न आएगा, ठीक है। फिर से वो सरफेस पे वापस आ जाएगा। बट अभी जो बॉल ने ये जो डिस्टेंस कवर किया था ये क्या था, फाइनाइट था। एक स्पेसिफिक पोजीशन थी कि बॉल ऊपर तक गया, ठीक है, और नीचे आया। हम उस बॉल को देख सकते थे, एक फाइनाइट पोजीशन थी उसकी, ठीक है। बट एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे बॉल को ही कंसिडर कर रहे हैं, तो बॉल को हमने क्या किया, ऊपर फेंका, ठीक है। वो ऊपर जाता जाएगा लेकिन वो इतना ऊपर जाएगा, हायर एंड हायर, इतना हायर जाएगा कि वो हमें दिखेगा ही नहीं। मतलब उसका जो डिस्टेंस है ना वो इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने फाइनाइट डिस्टेंस कवर किया था, लेकिन अब वो जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है वो किसी सर्टेन कंडीशन में जीरो हो ही नहीं रही है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कवर करता जा रहा है। उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो लार्जर एंड लार्जर हाइट पे जाता जा रहा है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे वापस ही नहीं आया, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे वापस ही नहीं आया। दैट इज उसने क्या किया कि अर्थ से ऊपर जब गया तो उसने अर्थ को छोड़ दिया, ठीक है, एस्केप कर दिया। जैसे कि हमने देखा था कि एस्केप मतलब छुटकारा पाना, दैट इज अर्थ को उसने एस्केप कर दिया, वो अर्थ पर वापस ही नहीं आया। और वो जो उसकी वेलोसिटी रहेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टली हमने दो कंसेप्ट क्लियर कर लिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस लेसन का, जैसे कि हमें पता है कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और ये जो हमारा पेज नंबर 9 है उस पे जो मास वाला कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस हुआ है, और पेज नंबर 10, 11 एंड 14 का जो डू यू नो है इसमें से स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए ये चीज बताना जरूरी है कि वो जो है पोर्शन वो इतना रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सो आज हम यही रुकेंगे, आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।